थेराप्यूटिक एग्जैक्टली क्या होता है इसका मतलब? थेराप्यूटिक जो होता है वो हेल्थ रिगार्डिंग योगा होता है। ओके। नॉर्मल जो योगा हम करते हैं सब योगा क्लासेस में, तो नॉर्मल जो सीक्वेंस होती है वो योगा होता है। थेराप्यूटिक मीन्स कोई डिसीज़ पर्टिकुलर जो होता है जैसे स्ट्रेस है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उस रिगार्डिंग इसके योगा सेशंस, उसके आसनास, उसके लिए मुद्रास, उसके लिए अलग से प्राणायाम्स होते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़, तीन आपने वर्ड्स अभी कहे, प्राणायाम, मुद्रास, मुद्रा और आसन। आसनास। मैं चाहता हूँ इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, जो लोगों को अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन अगर आप बता सकते हैं तो एक आसनास करके। जो हम जो योगा आसनास जो सूर्य नमस्कार होते हैं, अलग अलग पोस्चर्स होते हैं योगा के, जैसे पश्चिमोत्तानासन होता है, डाउनवर्ड डॉग पोज होता है, तो वो सब आसनास होते हैं। मुद्रास यानी एक हैंड जेस्चर्स होता है। ओके, जैसे हैंड का जो, ओके। हैंड का जो जेस्चर्स होता है, ऐसे लाइक 5 एलिमेंट्स हमारे हाथ में होते हैं। दिस इज थंब, इट्स रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट्स। दिस इज फर्स्ट फिंगर, दिस इज एयर एलिमेंट, दिस इज मिडल फिंगर, this is sky element, this is like ring finger, it's earth element, this is last water element. तो हैंड जेस्चर्स हमारी एनर्जी पैनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो मुद्रास हम जब करते हैं तो हमारा एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट दोनों मिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। वो हमको काम, पीस, हमारे इमोशंस को एकदम रिलैक्स करती है। तो जब आपको ध्यान करना होता है तो दिस इज बेस्ट मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, दिस इस इज तरह ज्ञान से मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। ठीक है। देन आ गए आसन से आ गए, तो आप कोई भी सुखासन में जैसे बैठते हो, आप क्रॉस लेग करके बैठते हो, जैसे पद्मासन सुखासन होता है जो क्रॉस लेग करके, तो इस ये मुद्रा लगा के आप बैठ सकते हो, दिस इज़ ज्ञान मुद्रा। ठीक है। एंड देन आपने बोला आसन आ गए, आसन। प्राणायाम में आइए, सब प्राणायाम के साथ आप मुद्रास, आप जेस्चर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राणायाम तो कह सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। ये से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यस यस। यस, और आसन? आसन जो बोला ना, सूर्य नमस्कार सूर्य है, नमस्कार। हाँ, पश्चिमोत्तानासन है, सब आसन आते हैं। जैसे ओके। सुपाइन पोज में करते हैं, लाई डाउन होके करते हैं, स्टैंडिंग आसन, सीटेड पोज होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, दिस कॉल्ड ऑल काइंड ऑफ आसनास होते हैं। ओके। यस। सो योगा, ऑफ कोर्स, अभी योगा से रिलेटेड, थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड की वजह से प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। योगा के बारे में अवेयरनेस, और अब तो योगा नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे विश्व में हाँ जी। इंटरनेशनल योगा डे अब सेलिब्रेट होता है। यस। तो योगा के ज़रिए डेफिनेटली जो इश्यूज होते हैं, बीमारियां होती है, वेदर इट्स फिजिकल और मेंटल, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये आसन्स को अगर आप फॉलो करते हो, मुद्राएं होती हैं, अलग अलग एक्सरसाइज होती है। सो आई वुड लाइक टू कवर टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा, जैसे डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, लेट्स से, कैसे उसका समाधान हो सकता है अगर हम इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं? सी डायबिटीज़ के लिए स्पेशली फर्स्ट आप वॉकिंग करना, लाइफस्टाइल, शुगर इंटेक आपको कम करना पड़ेगा। दिस इज हेरिडिटरी कनेक्शन ज़्यादा होते हैं। राइट। 30% हेरिडिटरी आता है, 70% आपकी लाइफस्टाइल्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको पहले से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जंक फूड है, शुगर वाला फूड मत खाओ, जंक फूड करो, थोड़ी एक्सरसाइज रखो, थोड़ी लाइफस्टाइल आपकी अच्छी बनानी पड़ती है, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, वॉकिंग होना चाहिए। तो डायबिटीज़ के भी अलग अलग आसनास होते हैं, उसके अलग अलग मुद्रास होती है। तो ओके। डायबिटीज़ के लिए मुद्रास ऐसे 3 to 4 इसकी मुद्रास है। जैसे फर्स्ट इसे मैंने बताया पहले, ज्ञान मुद्रा, दिस इज ज्ञान मुद्रा। डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है, इसको कामनेस आती है, क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादा स्ट्रेस से भी होता है, वो ओनली शुगर से नहीं होता है, स्ट्रेस ये इसको काम करती है। सेकेंड, दिस इज कॉल्ड अपाना मुद्रा, लाइक अपाना मुद्रा। दिस इज अपाना मुद्रा। थर्ड, दिस इज सूर्य मुद्रा डायबिटीज़ ओके। के लिए। एंड फोर्थ, दिस इज लिंग मुद्रा। ये 4 मुद्रा का आप अभ्यास कर सकते हो अगर आपको डायबिटीज़ है तो। और कितने समय तक, जैसे? इसको 3 to 4 मिनट्स आप कर सकते हो, और खाना खाने के पहले कर सकते हो। लंच के 2 घंटे के बाद आप मुद्रा कर सकते हो, ओके। बिकॉज लंच के बाद और डिनर के बाद हमारी पूरी एनर्जी डाइजेशन में बिजी होती है, तो उसको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो खाना खाने से पहले अगर करते हो तो बेस्ट है, एम्प्टी स्टमक करो तो ज़्यादा अच्छा है। मॉर्निंग इज़ वेरी गुड टाइमिंग्स। अगर आप इवनिंग को भी 5 या 6 बजे भी आप कर सकते हो।
मतलब अगर ओके, सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, आइदर बिफोर द मील या फिर लंच अगर जैसे हाँ, किया तो उसके एक 2 घंटे, 1.5 2 घंटे के बाद आप 1.5-2 मुद्रास कर घंटे। सकते हो। अगर आपको आसन्स प्राणायाम करना है, प्राणायाम आप 2 घंटे के बाद कर सकते हो, लेकिन आपको कोई भी आपको एक्सरसाइज करनी है वो 3 to 4 आवर्स के बाद कर सकते हो। बिकॉज डाइजेशन में हमारे डाइजेशन की प्रोसेस 3 to 4 आवर्स की होती है हमारी बॉडी में। हम खाना राइट, राइट। खाते हैं तो डाइजेशन में 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं इसमें।